राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सुकून। रसोई में प्रेशर कुकर का सीटी बजना अभी अभी बंद हुआ था। भाप की गर्म गंध पूरे कमरे में फैल रही थी। आलू उबले पड़े थे। उधर कमरे में छोटी सी 6 महीने की नन्ही परी हल्की सी खांस कर रो उठी। आरोही ने स्तनपान करवाकर मुश्किल से उसे सुलाया ही था कि फिर से ये रोना उठ गया। उसकी आंखों में थकान, बदन में कमजोरी और पेट में हल्का दर्द था। कल रात से बुखार भी था, पर घर में कौन सुनने वाला। उसी रोने की आवाज को पीछे धकेलती हुई रसोई में खड़ी थी। तभी भारी कदमों की आवाज आई। सास श्वेता दरवाजे पर खड़ी थी। बहू, जब से तुम माँ बनी हो ना, बहुत कामचोर हो गई हो। बस आलू उबाल कर रख दिए हैं। मेरी बेटी पायल भूख से तड़प रही है और तुम्हारी बेटी रो रही है, तो रोने दो। पहले मेरी बेटी का खाना, नहीं तो याद रखना आज पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। मम्मी जी, आर्या बीमार है, रात भर नहीं सोई। उसे बस। सास ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। मेरी बेटी को कॉलेज जाना है, उसकी क्लास है, उसे भूख लगी है। तुम और तुम्हारा बच्चा तो पूरे दिन घर में रहते हो। पहले पायल का खाना बनाओ। उधर पीछे से देवर रवि ने ताना मारा। भाभी, सबको बहन की भूख नहीं दिखती, पर अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी सिसकारी भी सुनाई पड़ जाती है। ननद पायल दरवाजे पर खड़ी थी। फोन पर मैसेज करते हुए बोली, मम्मी रहने दो, ये तो ऐसी ही है, बातें ही बहुत करती है। खाने में कुछ अच्छा नहीं बनता। कल की सब्जी भी आधी जली थी। ससुर श्यामलाल जी भी अखबार मोड़ते हुए आ गए। आरोही, घर की बहू हो तुम, घर चलाना सीखो, बच्चे तो होते ही हैं। आरोही ने पलकें झुकाई। मम्मी जी, मैं खाना बना दूंगी, पर पहले आर्या को संभाल लूं, वह अभी रो रही है। श्वेता ने आंखें सिकोड़कर कहा, अच्छा, अब हमें सिखाएगी कि पहले किसकी जरूरत है? तुम सास को सिखाओगी? नहीं मम्मी जी, मैं बस कुछ नहीं। जब तक पायल खा नहीं लेती, तुम अपनी बच्ची को हाथ नहीं लगाओगी। और हाँ, उसके लिए खाना अच्छे से बनाना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं। देवर ने हंसते हुए लहजे में हुक्म सुनाया। भाभी, पायल दी को पराठे चाहिए, आलू मसाले भी अच्छे से, और दही सलाद भी जल्दी बनाओ। पायल ने बाल झटका, और चाय में अदरक ज्यादा रखना, सिर दर्द हो रहा है। आरोही चूल्हे की तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से फिर से बच्ची का रोना उठा। अब ज्यादा तेज। उस रोने में दर्द था, कंपकपी थी। वे तुरंत मुड़ी। मैं पहले आर्या को उठा लूं। नहीं, सास चिल्लाई, पहले खाना। बच्चा रो रहा है तो रोने दो, हमने भी तो बच्चे रोता छोड़ा है, ऐसे ही बड़े होते हैं। तभी दरवाजे पर उसके पति अभिषेक आ गए, हाथ में ऑफिस बैग, चेहरे पर हमेशा वाली कठोरता। क्या चल रहा है सुबह सुबह? उन्होंने पूछा। सास ने तुरंत जवाब दिया, तेरी बीबी को बोल पायल का नाश्ता बनाए, बच्चों के नाम पर कामचोरी करती है। अभिषेक ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर आरोही की तरफ, और कहा, हाँ, पहले घर के काम। पायल को कॉलेज जाना है, उसे देर नहीं होनी चाहिए। वह बोली, अभिषेक, आर्या रात भर बीमार थी, मुझे बस 2 मिनट देखो। आरोही, मम्मी जो कह रही है वह करो, मेरी बहन की भी जिम्मेदारी है तुम्हारी, समझा करो। कहकर वे बाहर चला गया। अब आरोही बिल्कुल अकेली थी। उसने चूल्हा जलाया, आलू छिले, मसाले पीसे, और पीछे कमरे में उसकी बेटी रो रो कर आवाजें बैठा रही थी। उसने पराठे बेलना शुरू किया। उधर पायल, रवि और सास हंसते ही गपशप सब करते बैठे थे। ससुर अखबार में फिर से खो गए। पर तभी अचानक कमरे में से एक ऐसी आवाज आई जिसने आरोही का दिल उछाल दिया। आर्या की आवाज अचानक कमजोर पड़ गई थी, जैसे वह थक कर हार मान रही हो। आरोही का शरीर कांप गया। उसने हाथ का पराठा बेलना रोक दिया और अगले क्षण वह सीधी दौड़कर कमरे की ओर भागी। पीछे से साहस की दहाड़ उठी। ओ बहू, वापस आओ, मैंने मना किया था ना। पर अब उसकी आवाज आरोही तक नहीं पहुंची, क्योंकि उस कमरे में पलंग पर उसकी छोटी सी बच्ची
चेहरा लाल, आंसू सूखे, सांस तेज। आहारोई के हाथ कांप गए। वह तुरंत बच्ची को गोद में उठाकर सीने से लगा ली। धीमे से फुसफुसाई, माँ आ गई है ना, माँ आ गई। लेकिन पीछे से कदमों की धमक उसके कानों में पड़ी। सास, देवर और ननद सब कमरे में आ चुके थे। श्वेता बोली, बहू, मैंने कहा था ना पहले खाना बनाओ। आहारोई ने बच्ची को गोद में कसकर पकड़ लिया। वह बोली, अब खाना बाद में बनेगा, पहले मेरी बेटी। सास चीखी, तू घर के नियम तोड़ेगी। ससुर जी भी आकर खड़े हो गए। तभी दरवाजे पर फिर से अभिषेक आ गया। शोर सुनकर वे बोला, अब क्या हुआ? आहारोई ने कहा, अभिषेक, मेरी बेटी बीमार है, मैं उसे छोड़कर किसी के लिए भी खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। सास ने तुरंत कहा, देख बेटा, तेरी बीबी सुन नहीं रही है, इसे रास्ते पर लाना पड़ेगा। अभिषेक ने गुस्से में आहारोई की तरफ कदम बढ़ाए। वह बोला, अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं अपने लिए नहीं उसके लिए लड़ूंगी। आहारोई ने आर्या को सीने से लगाकर धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। बच्ची की सांस तेज थी, उसका रोना थम चुका था। श्वेता ने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर कहा, बहू, अगर हर औरत अपना बच्चा लेकर बैठ जाए तो काम कौन करेगा? मम्मी जी, मैं बच्चा लेकर नहीं बैठ रही हूँ, मैं उसे मरने के लिए रोते नहीं छोड़ सकती। इतना तो इंसानियत भी कहती है। देवर रवि, जो हमेशा माँ के सुर में सुर मिलाता था, बोला, भाभी, आप ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। बच्चा थोड़ी देर रो लेगा तो क्या हो जाएगा? आप घर में अकेली माँ नहीं है, मम्मी ने भी 4 बच्चे पाले हैं। आहारोई ने उसकी तरफ देखा। तभी तो आज ये घर सोचता है कि बच्चा रोए तो भी काम पहले हैं। वो रोना भी एक दर्द है भाई साहब। श्वेता तिलमिला उठी। देखो, इसे हम पर ताने कस रही है। पायल, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी नाटक देखने वाली मुद्रा में थी, तड़ से बोल पड़ी, मम्मी, इसे पहले ही दिन बोलना था कि ये अकेली ही सबसे दिमाग वाली है, खाना तो बनाती नहीं और उपदेश देने लगती है। अभिषेक ने लंबी सांस भरी। फिर वही शुरू। श्वेता ने कहा, तो आज से तुम कोई काम मत करो, खाना भी नहीं मिलेगा, देखती हूँ कैसे अपने नखरे रखती हो। आहारोई ने सर उठाकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ओ, तो ये नया नियम है, रवि ने हंसते हुए कहा। श्वेता ने गुस्से भरे कदमों से कमरे से निकलते हुए कहा, अभिषेक, इसे संभाल ले, नहीं तो कल सुबह इसके मायके भेज दूंगी। पायल बोली, ये वैसे भी भाभी बनने लायक ही नहीं है, पता नहीं भैया को क्या दिख गया था इसमें। ससुर खामोश थे। अभिषेक बाहर आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे व्यवहार की वजह से मम्मी परेशान है, तुम खुद सोचो। बच्चे के रोने पर इतनी दिक्कत है तो काम मुझसे बोल दो, मैं कर दूं क्या? आहारोई हंस दी। तुम क्या करोगे? क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। आहारोई ने सीधे आंखों में देखा और कहा, अगर कर सकते हो तो एक बार पूछते। आहारोई रात भर नहीं सोई। तुम्हें दर्द है, बच्ची को क्या हुआ, तुम्हें खाना चाहिए था, पर तुम सबकी चिंता में लगी थी। एक भी सवाल, एक भी मदद तुमने की? अभिषेक चुप। वह चुप था क्योंकि सच्चाई उसे काट रही थी, लेकिन फिर भी बोला, मम्मी की बात काटना बंद करो। उसने कहा, अभिषेक, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ से नहीं, इस घर से नहीं। लड़ाई हमेशा सिर्फ एक चीज से होती है, अन्याय से। अभिषेक कुछ बोलता उससे पहले पायल फिर से कमरे में आ गई। भाभी, मेरी चाय कहाँ है? मम्मी ने कहा कि तुम अभी चाय बनाओ। आहारोई ने बच्ची को गोद में रखते हुए कहा, आज चाय खुद बना लो। पायल की आंखें फैल गई। तुम मुझे कह रही हो मैं चाय बनाऊं? तुम जानती हो इस घर में कौन क्या करता है? आहारोई बोली, जानती हो, और आज से ये भी जान लो, बहू रसोई की मशीन नहीं होती। श्वेता धमकते हुए आई। बहू, अगर तुझे इतना ही तकलीफ है तो छोड़ दे इस घर को, हमें नौकरानी नहीं चाहिए। आहारोई ने कहा, नौकरानी की तरह रखने की आदत है, इसीलिए बहू तुम्हें नौकरानी ही दिखती होगी। ये सुनकर जैसे आसमान फट गया। सास गुस्से से कांपने लगी। बहू, आज हद पार कर दी तूने। अभिषेक ने आहारोई का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आहारोई, तुम पागल हो गई हो क्या?
आहारोई ने हाथ झटक दिया। नहीं, मैं आज पहली बार होश में हूँ। वह उठी, बच्ची को गोद में लिया और बोली, मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हूँ। सास कर जी तो फिर सुन ले, आज से तू इस घर की बहू नहीं। अभिषेक चौंका। मम्मी चुप। सास चली गई। ननद पायल भी पीछे पीछे आई। मम्मी इसे जाने दो, भैया दूसरी ले आएंगे। कौन सी कमी है लड़कियों की? आहारोई ने उसकी तरफ देखा और पहली बार इतनी सालों में कहा, हद हद वे होती है जहाँ इंसानियत खत्म हो जाए, और इस घर में इंसानियत खत्म हो चुकी है। अभिषेक अब गुस्से में था। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? आहारोई बोली, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरी बेटी को दवा का एक बूंद भी देने से रोका गया तो मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। रवि ताना मारते हुए बोला, अकेली चली जाओगी? आहारोई ने छोटे से शब्द में बड़ा जवाब दिया। हाँ। सास ने जैसे अपनी जीत मान ली। अभिषेक देख, हमने कहा था ना कि इस घर नहीं चलेगा। तभी ससुर श्यामलाल जी चुप बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने अखबार नीचे रखा और कहा, बस। सास ने चौंक कर देखा। जी आपने कुछ कहा? वे उठे। आहारोई के सामने आए। बहू ठीक कह रही है, बच्चे को दवा देने से रोकना ये पाप है। पहली बार किसी ने आहारोई का साथ दिया था। सास गरजी, आप भी? ससुर ने शक्ति से कहा, मैं आंखें खुली रखकर देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। तुम सबने हद पार कर दी है। पायल ने कहा, पापा भाभी झूठ बोल रही है। चुप। ससुर की आवाज और तेज थी। फिर वे आहारोई की तरफ मुड़े। बहू दवा ले, बच्चे को किसी और को रोकने का हक नहीं है। सास अब विश्वास में घूरती रह गई। आहारोई ने कांपते हाथों से दवा ली, जैसे किसी ने उसके टूटे दिल पर मरहम रख दिया हो। आर्या का तापमान नापते हुए धीरे से बोली, धन्यवाद पिताजी। अभिषेक इस सब से उलझ चुका था। वह बोला, पापा आप भी उसकी तरफ हो गए? ससुर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा अगर तू मर्द है तो आज पता चल जाएगा कि मर्द होने का मतलब क्या है। अभिषेक एक चौंका। मतलब? ससुर बोले, मर्द वो नहीं जो माँ की हर गलती बात पर हाँ बोले। मर्द वो है जो न्याय के साथ खड़ा हो। घर में पहली बार ऐसा हुआ है। सास चुप थी, ननद चुप, देवर चुप, और आहारोई अपनी बच्ची को दवा पिला रही थी। दवा पिलाने के कुछ मिनट बाद जब बच्ची की सांसें शांत हुई, आहारोई की आंखें भर आई। अभिषेक धीरे से बोला, आहारोई क्या हुआ? तुम मुझ पर गलत समझ रही हो। आहारोई ने थकी पर साफ आवाज में कहा, गलत नहीं, बस इतना जानती हूँ कि तुमने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं समझा। बस अपनी माँ का आदेश मानना ही मेरा फर्ज समझा। अभिषेक ने पहली बार सिर झुका लिया। आहारोई ने बच्ची को गोद से उतार कर संभाला और कहा, आज अगर पिताजी ना होते तो इस घर में मेरी बेटी को भी इंसानियत नहीं मिलती। उसने सीधे शब्दों में कहा, अगर इस घर को बदलना है तो सबको बदलना होगा, वरना मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ नहीं रहूंगी। ससुर बोले, बहू तुम कहीं नहीं जाओगी और इस घर में बदलाव भी होगा। सास फट पड़ी, बदलाव? मैं घर चलाती हूँ और कुछ नहीं बदलेगा। ससुर शांत पर मजबूर सुर में बोले, बदलेगा, क्योंकि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं सबका है, और बहू भी इस घर का हिस्सा है, नौकर नहीं। पायल ने गुस्से में पैर पटका। पापा आप मम्मी का अपमान कर रहे हो। नहीं, मैं बस सच्चाई कह रहा हूँ। रवि चुप था। पहली बार उसकी हंसी गायब थी। अब आहारोई ने कहा, मम्मी जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर अगर आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी इज्जत करूं तो पहले आप मेरी इंसानियत की इज्जत कीजिए। सास तिलमिला गई। मुझे इज्जत सिखा रही हो? आहारोई ने शांत स्वर में कहा, इज्जत मांगने से नहीं, दूसरों को देने से मिलती है। सास एकदम निशब्द, शब्द जैसे गले में अटक गए हो। अभिषेक धीरे धीरे बोला, आहारोई मुझे माफ कर दो। मैं माँ के सामने कभी बोल नहीं पाया, पर मैं कोशिश करूंगा। आहारोई ने उसे देखा। कोशिश काफी नहीं होती, साथ चाहिए। अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ साथ दूंगा। ससुर ने गंभीर होकर कहा, और बहू अब तू ये समझ ले कि तू इस घर की जिम्मेदारी भी है और हक भी। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर आरोई ने कहा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं रह कर बदलाव करूंगी। सास ने हैरानी से देखा, तू रहना चाहती है? आरोई ने सीधे कहा, हाँ, पर नौकरानी बनकर नहीं, एक सम्मानित बहू बनकर। ससुर मुस्कुराए गर्व से। अभिषेक ने धीरे से बच्ची को गोद में लिया। शायद पहली बार उसने आहारोई की तरफ देखा।
उस नजर में आज डर नहीं समान था। पायल और रवि भले चुप थे पर उनके मन में भी कहीं न कहीं बात बैठ चुकी थी और सास वे धीरे से पीछे मुड़ी। उनके चेहरे पर कठोरता थी पर आंखों स्वीकार का छोटा सा बीज उग चुका था। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल बदलने लगा था। सास कभी कभी कड़वी बातें कह देती पर अब बच्ची को रोते नहीं छोड़ती। ननद देवर के ताने की धार धीमी हो चुकी थी। अभिषेक पहली बार नाश्ते में अपने हाथ से पायल के लिए चाय बना देता और हंसकर कहता, चाय बनाना लड़कों के बस की नहीं, किसने कहा था? पायल चौंकती पर धीरे धीरे मुस्कुरा भी देती। आहारों धीरे धीरे घर की नई दूरी बन रही थी। झुककर नहीं, सीधे खड़े होकर। ससुर हमेशा की तरह चुप पर मजबूत खड़े। और एक दिन सास ने चुपचाप आकर आहारों से कहा, बहू आज आर्या को मैं संभाल लेती हूँ, तुम आराम कर ले। आहारों ने देखा वह वही कठोर सास थी पर अब चेहरे पर एक हल्की सी नरमी थी। आहारों मुस्कुराई, हाँ मम्मी जी। सास ने बच्ची को गोद में लिया, हल्की सी झिझक के साथ पर प्यार के साथ। और घर में पहली बार सुकून की एक शांत हवा चली। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।